दोस्तों, क्या वजह है कि जो खिलाड़ी भी पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी टीमों में गया है उसने हमेशा बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे मोइन अली इंग्लैंड की तरफ से राज करते हैं, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की तरफ से बादशाह बने हुए हैं, तो उस्मान खान यूएई की तरफ से खेलते हुए शोहरत कमा रहे थे। बदकिस्मती से इनकी एक गलती ने इन्हें यूएई से बैन करवा दिया है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं खेले? क्या पाकिस्तान ने इनके साथ कोई ज्यादती की है? और अगर ये खिलाड़ी वापस पाकिस्तानी टीम में आ जाएं तो इनका फ्यूचर कैसा होगा? दोस्तों, माजी में देखा जाए तो जो खिलाड़ी दूसरी टीमों को छोड़ के अपने मुल्क के लिए वापस खेलने आए तो इस मुल्क की पॉलिटिक्स ने उनके कैरियर तबाह कर दिए थे। जैसे एक बड़ा मशहूर नाम उस्मान कादिर का नाम मिलता है, जो अब्दुल कादिर के बेटे थे। उस्मान कादिर भी यूएई की नेशनल टीम के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट अधूरा छोड़ के मुल्क पाकिस्तान के लिए खेलने आ गए थे, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इस यंगस्टर का कैरियर तबाह कर चुकी है। उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की तरफ से खेलने के बाद साइडलाइन कर दिया गया था। उसके बाद इनके कैरियर को ऐसा स्टॉप लगा है कि बस ये दोबारा ना कभी यूएई की तरफ से खेल पाए हैं और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। Oh, yes. Gets the wicket on debut. That's good bowling. Oh, yeah. That is sensational. Last over. Eased away. They want boundaries now. Can they get one to start? Yeah. लेकिन दोस्तों, उस्मान कादिर के मुकाबले में उस्मान खान का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उस्मान खान जैसी धुआंधार बैटिंग करते हैं इनका मुस्तकबिल काफी बेहतर हो सकता है। जैसे पीएसएल में उस्मान खान ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए पीएसएल की सबसे तेज तरीन सेंचुरी बनाई है। इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों पे 100 स्कोर मार के ये रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी भी उस्मान खान है। फिर इसके बाद एक ही सीजन में 2 बार सेंचुरी मारने वाले इकलौते खिलाड़ी भी उस्मान खान हैं। लेकिन इन्होंने एमिरेट क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था और यूएई की नेशनल टीम के उस्मान खान खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन उस्मान खान की एक गलती शायद इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो जो खिलाड़ी भी पाकिस्तान छोड़ के दूसरी टीमों की तरफ से खेला है उसके मुस्तकबिल को 4 चांद लग गए हैं। जैसे उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए एक कामयाब खिलाड़ी बन गए हैं। फिर साउथ अफ्रीका के इमरान ताहिर को तो आप अच्छे से जानते होंगे। ऐसे ही इंग्लैंड के खिलाड़ी आदिल रशीद, जिम्बाब्वे के सुपरस्टार सिकंदर रजा और इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली, ये सारे वो कामयाब खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ से खेला है और कामयाबी के साथ अपना फ्यूचर भी बना लिया है। लेकिन क्या कोई ऐसा खिलाड़ी भी है जिसने अपने मुल्क के लिए वापस पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया हो और कामयाब हो गया हो? ऐसी मिसाल हमें फिलहाल तो नहीं मिलती, क्योंकि उस्मान कादिर पाकिस्तान के लिए आए थे और हमेशा के लिए अपना कैरियर तबाह कर बैठे हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात जो यहाँ समझने वाली है कि यूएई की तरफ से खेलने का भी कोई खास फायदा नहीं था। उस्मान खान अगर यूएई की तरफ से ही खेलते रहते तो ना इन्होंने कभी वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलनी थी, ना कभी ये वर्ल्ड कप जीत सकते थे, ना डोमेस्टिक लेवल पे क्वालिटी क्रिकेट होनी थी और ना ही यूएई के मैचेस को कवरेज मिलेगी। लेकिन अच्छा पहलू देखा जाए तो इनको इंटरनेशनल लीग्स यानी कि IL T20, BPL, BBL, PSL और खास तौर पे IPL खेलने का मौका मिल सकता था। यहाँ से उस्मान खान को बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है और शोहरत भी। लेकिन यहाँ भी उस्मान खान को नुकसान ही होना था, क्योंकि यूएई की टीम वर्ल्ड कप में तो होती नहीं। इसलिए अगर किसी लीग में भी इनके 1 या 2 सीजन बुरे निकलते तो ये हमेशा के लिए लीग से निकाल दिए जाते, फिर ये सिर्फ यूएई की खिलाड़ी बन के रह जाने थे। दोस्तों, यूएई में कोई अच्छा डोमेस्टिक सिस्टम भी नहीं है, इसीलिए एक आधे मैच में ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर दुनिया की लीग तो दूर की बात, ये फिर यूएई की तरफ से भी नहीं खेल पाएंगे और जल्दी ही इनका कैरियर खत्म हो जाना था। यानी यूएई की तरफ से खेलने के अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान उससे डबल हैं और ये बहुत रिस्की काम है। लेकिन दोस्तों, अगर ये अच्छा खेलते रहे तो पाकिस्तान की तरफ से खेलना इनको बहुत फायदा दे सकता है। जैसे चाचू इफ्तिखार जल्दी रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह उस्मान खान जैसा खिलाड़ी अपनी जगह पक्की कर सकता है और पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए सिर्फ एक IPL नहीं बाकी सारी लीग्स खेलने के साथ साथ दी 100 में भी ये खेल सकते हैं और सबसे खास तौर पे ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी धूम बचा सकते हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ एक भी अच्छी इनिंग इनको रातों रात सुपरस्टार बना देगी। दोस्तों, अगर दूसरी साइड देखी जाए यानी उस्मान खान की किस्मत खराब निकल आए और इनके साथ भी दूसरे खिलाड़ियों की तरह और PCB की पॉलिटिक्स की वजह से इनको टीम से निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों, इसके
केस में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उस्मान खान डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हर तरफ से उस्मान खान को शामिल करने के लिए प्रेशर डाला जाएगा और इस तरह ये कम से कम PSL खेलते रहेंगे और यहीं से उस्मान खान दोबारा टीम में कमबैक कर सकते हैं। दोस्तों, सारी बातों की एक बात कि उस्मान खान पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए न सिर्फ अपनी क्रिकेट मजीद अच्छी कर सकते हैं बल्कि ये वर्ल्ड कप में बड़ी धूम मचा देंगे। इसी वजह से एमिरेट क्रिकेट बोर्ड ने सख्त नोटिस लेते हुए उस्मान खान पे 5 साल का बैन लगा दिया है, क्योंकि एमिरेट से किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ते हुए उस्मान खान ने ये ट्रेनिंग की है। अब पूरे 5 साल के लिए उस्मान UAE से बैन कर दिए गए हैं। साथ ही PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी बयान आ गया है कि उस्मान खान को पाकिस्तानी टीम में लाजमी खिलाया जाएगा। लिहाजा उम्मीद तो यही है कि उस्मान खान के साथ उस्मान कादिर जैसा सलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि उस्मान अच्छी क्रिकेट खेल के अपना मुस्तकबिल हमेशा के लिए रोशन कर सकते हैं और 2024 का T20 वर्ल्ड कप इनके लिए एक सुनहरा मौका है कि ये पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस दें और अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लें। दोस्तों, उस्मान खान के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह करे वो अच्छा खेले और उनको कभी भी अपने इस फैसले पे पछताना ना पड़े। सारे भाई कमेंट्स में आमीन लाजमी बोल दें ताकि PSL में धूम मचाने वाला ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में भी धूम मचा दे। तो दोस्तों, क्या आपके ख्याल में उस्मान खान का UAE को छोड़ के पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करने का ये फैसला सही है या गलत? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें।